So proteins may be fibrous proteins, or they may be globular proteins or intermediate proteins. ये तीन टाइप्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं. व्हाट आर फाइब्रस प्रोटीन्स? आप सिर्फ एक एग्जांपल जहन में ले आए तो इसकी सारी डिस्क्रिप्शन आपको क्लियर हो जाएगी. सिल्क फाइब्रस प्रोटीन है, कोलेजन, फिब्रिन, मायोसिन जो मसल में है, केराटिन जो नेल में है, नेल केराटिन है, मायोसिन मसल में है, फिब्रिन ब्लड क्लॉट में है, सिल्क हम यूज़ करते गारमेंट्स में, कोलेजन ये अगेन डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यूज़ में है, कनेक्टिव टिश्यूज़. तो फाइब्रस प्रोटीन्स फाइब्रस फॉर्म में होते हैं. दे आर इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स, in the form of fibers like this. और उनमें कौन सा स्ट्रक्चर प्रोमिनेंट होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या क्वाटरनरी. आप देख ले, ये थोड़ा क्वाइल स्ट्रक्चर है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है. सो दे शो सेकेंडरी स्ट्रक्चर. ये क्रिस्टलाइज नहीं होते, क्रिस्टल्स नहीं बनाते और सॉल्युबल भी नहीं है. So they do not crystallize and are insoluble in aqueous media, in water, insoluble in aqueous media. अगर आप इनको कंपेयर कर ले ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स से, तो जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं ये या तो स्फेरिकल होते हैं लाइक दिस, या एलिप्सॉइडल होते हैं. एलिप्सॉइडल मीन्स एग शेप्ड. सो दे आर स्फेरिकल और एलिप्सॉइडल. इनमें जो स्ट्रक्चर ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो है टर्शरी स्ट्रक्चर. शो टर्शरी स्ट्रक्चर. अब देख ले, हीमोग्लोबिन टर्शरी स्ट्रक्चर शो करता है. दे शो टर्शरी स्ट्रक्चर. ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं और ये एक्वियस मीडिया में सॉल्युबल होते हैं. अनलाइक फाइब्रस प्रोटीन्स, दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड and are soluble in aqueous media, are soluble in aqueous media. कंपेयर कर ले, फाइब्रस प्रोटीन्स क्या थे? फाइबर्स के फॉर्म में थे ग्लोब्यूलर, स्फेरिकल या एलिप्सॉइडल. इनमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं वो टर्शरी. ये क्रिस्टलाइज नहीं होते, वो क्रिस्टलाइज होते हैं. ये इनसॉल्युबल हैं, वो सॉल्युबल हैं. एग्जांपल्स इनकी एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स. जो हार्मोन्स प्रोटीन्स है वो ग्लोब्यूलर फॉर्म में है. जो हीमोग्लोबिन ग्लोब्यूलर प्रोटीन है. इंटरमीडिएट प्रोटीन्स, इनकी शेप इंटरमीडिएट है, शेप इंटरमीडिएट. न ज़्यादा क्लोज्ड है न ज़्यादा ओपन है. नंबर 2, ये सॉल्युबल होते हैं मगर क्रिस्टलाइज नहीं होते हैं. डू नॉट क्रिस्टलाइज. इनकी एग्जांपल फिब्रिनोजन है. फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन बाद में फाइब्रस फॉर्म में आ जाता है, जिसे कहते हैं फिब्रिन. फिब्रिन ब्लड क्लॉट बनाता है. तो याद रखिए फिब्रिनोजन ये कौन सा है? ये है इंटरमीडिएट प्रोटीन. और फिब्रिन फाइब्रस प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉट में होता है. सो इंटरमीडिएट प्रोटीन्स आर इंटरमीडिएट इन शेप, soluble in water या aqueous media. They do not crystallize and they can be changed into fibrous proteins. तो ये प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के लिहाज से 3 टाइप्स आपने डिस्कस किए.
अब प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस पर। ये इनिशियल टॉपिक के साथ आप पढ़ते हैं कि ये थी प्राइमरी स्ट्रक्चर which shows the number of amino acids and the sequence of amino acids। अगर ये नंबर चेंज हो जाए या सीक्वेंस चेंज हो जाए तो प्रोटीन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। बुक में एक एग्जांपल दी है इंसुलिन की। अब देखते हैं इंसुलिन में कितने प्रोटीन्स हैं, सॉरी इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड्स हैं। सी दिस इज इंसुलिन। ये इंसुलिन है। इस इंसुलिन में आपको दो चेन्स दिखाई दे रहे हैं, एक है अल्फा चेन ए चेन, एक है बी चेन। एक चेन में 21 अमीनो एसिड्स हैं, अगले चेन में 30 अमीनो एसिड्स हैं। तो याद रखें इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड्स होंगे, 51 अमीनो एसिड्स का बना इंसुलिन है जो कि पैंक्रियास से प्रोड्यूस होता है। ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। ये दो चेन्स के फॉर्म में, ए चेन जिसमें 20 अमीनो एसिड्स है, बी चेन ए में 21 है, बी में 30 है। और दो चेन्स को डाइसल्फाइड ब्रिज ने कनेक्ट किया, ये कहलाता है डाइसल्फाइड ब्रिज। सो दिस इज डाइसल्फाइड ब्रिज। ये भी डाइसल्फाइड ब्रिज। ये एक एमसीक्यू पॉइंट है कि दो इंसुलिन के चेन्स को किस बॉन्ड ने लिंक किया है, डाइसल्फाइड ब्रिज। याद रखें जो अब टेस्ट का पैटर्न चेंज हुआ है, लाइक पीएमसी टेस्ट कंडक्ट कर रहा है तो, और नम्स का भी जब मैंने टेस्ट देखा, अब वो एमकेट्स को फॉलो नहीं करते, बहुत ज़्यादा कट एंड पेस्ट इतना नहीं करते। हर चैप्टर के विद इन आपने जितना कंसेप्चुअली चीज़ों को पढ़ा होगा आप अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो नॉर्मल कॉमन सेंस के क्वेश्चंस आते हैं, मगर बिल्कुल टॉपिक को पूरी तरह देखने के बाद आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप देख ले हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर किस तरह से है, हीमोग्लोबिन कैसे बना है। इट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में दो अल्फा चेन्स हैं, दो बीटा चेन्स हैं, दो अल्फा दो बीटा। कितने अमीनो एसिड्स है मैं साथ लिख लेता हूं। इस अल्फा चेन में 141 अमीनो एसिड है, इस अल्फा चेन में 141 अमीनो एसिड्स हैं, इस बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड्स हैं, इस बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड्स हैं। इन सबको अगर आप ऐड कर ले टोटल 574 अमीनो एसिड्स हैं। हीमोग्लोबिन में कितने चेन्स है, 4 चेन्स हैं। आपके सामने डायग्राम में देख सकते हैं, 2 अल्फा चेन्स हैं, 2 बीटा चेन्स हैं। ये हीमोग्लोबिन का ओवरऑल स्ट्रक्चर है। तो 4 टर्शरी स्ट्रक्चर्स मिलकर एक हीमोग्लोबिन बनाते हैं। हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ द आयरन प्रेजेंट इन इट्स स्ट्रक्चर। पूरे डिटेल्ड स्ट्रक्चर अगेन आप पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के टॉपिक में, चैप्टर में, गैसियस एक्सचेंज के चैप्टर में। हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन। एक और ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है मायोग्लोबिन विच स्टोर्स ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन। ये हीमोग्लोबिन कहाँ पर मौजूद है, ये हीमोग्लोबिन मौजूद होते हैं आरबीसी के इनसाइड। देखिए ये है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के इनसाइड हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। यू कैन सी नॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स विद इन नॉर्मल आरबीसी। अब आरबीसी कैरीज ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन के बीटा चेन में अगर सिर्फ एक चेंज आ जाए, हीमोग्लोबिन के बीटा चेन में पोजीशन नंबर 6 पर, पोजीशन 6 पर एक अमीनो एसिड्स, कितने टोटल अमीनो एसिड्स है, 574 अमीनो एसिड्स। उनमें से सिर्फ एक अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड अगर ये रिप्लेस हो जाए, इट इज रिप्लेस्ड बाय वेलाइन, तो आरबीसी की शेप ये हो जाएगी।
इसे कहते हैं सिकल शेप्ड आरबीसी, सिकल शेप्ड आरबीसी। सिकल कहते हैं दरांती को, जैसे आप घास काटते हैं तो ये सिकल शेप्ड आरबीसी हो जाएगी। ये आरबीसी ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकती। व्हेन इट पासिस थ्रू ब्लड कैपिलरीज दिस आरबीसी रप्चर्स, आरबीसी के रप्चर होने पर आरबीसी की तादाद कम होगी और उसे एनीमिया होगा, उसे कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो देखिए 574 अमीनो एसिड्स हैं, उनमें एक अमीनो एसिड बीटा चेन के पोजीशन नंबर 6 पर ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो वेलाइन से, तो आरबीसी की शेप भी चेंज हो जाती है, आरबीसी बिकम्स सिकल शेप्ड। दिस सिकल शेप्ड आरबीसी डज नॉट कैरी ऑक्सीजन, इट रप्चर्स व्हेन इट पासिस थ्रू लिवर कैपिलरीज और थ्रू स्प्लीन। आरबीसी की तादाद कम होगी, एनीमिया होगा, उसे कहते हैं सिकल सेल एनीमिया, व्हिच इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ जस्ट वन अमीनो एसिड changing its position out of 574 amino acids. प्रोटीन्स के फर्दर लास्ट पार्ट, इसका फंक्शंस देखते हैं। प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन का इंटीग्रल पार्ट है। सेल मेम्ब्रेन आप पढ़ेंगे 3 चीज़ों से बना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। तो प्रोटीन का काम क्या हो सकता है इसमें देख लीजिए। तो जो सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स हैं, या तो ये मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं चैनल्स बनकर, या ये रिसेप्टर्स बन जाते हैं, सिग्नल पिक करते हैं बाहर से, या ये कैरियर्स बन जाते हैं, चीज़ें कैरी करते हैं, जो कि अगेन एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। इनका स्ट्रक्चरल रोल, नेल में प्रोटीन है केराटिन, इसी तरह से हमारे मसल्स में प्रोटीन्स हैं। एक्टिन एंड मायोसिन, डिफरेंट स्ट्रक्चर सारे के सारे प्रोटीन्स ही से बने हैं। तो प्रोटीन का सबसे अहम रोल ये है कि स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। इंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन्स एक्सेप्ट राइबोजाइम, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। हार्मोन्स आर प्रोटीन्स, हार्मोन्स ये तो प्रोटीन्स होते हैं या स्टेरॉइड्स होते हैं। हीमोग्लोबिन which carries oxygen, myoglobin which stores oxygen, these are proteins. Antibodies which defend our bodies, antibodies defense of body में use होते हैं, they are proteins. Fibrin and thrombin, they are parts of blood clotting, take part in blood clotting, ये proteins हैं. Actin and myosin muscles में है, and these are proteins. ओवा एल्बुमिन एग वाइट में है, एग वाइट प्रोटीन। एग का यॉक जो है, जो येलो पार्ट है, उसमें कोलेस्ट्रॉल है। एग वाइट प्रोटीन है, एल्बुमिन से बना है। केसीन, केसीन इज मिल्क प्रोटीन, मिल्क इज रिच इन प्रोटीन्स एंड द प्रोटीन प्रेजेंट मोस्ट अबंडेंटली इन मिल्क इज केसीन। तो ये सारे के सारे प्रोटीन्स के फंक्शंस हैं। डाइट आप देख ले, स्ट्रक्चर्स देख ले, फंक्शंस देख ले, हर जगह आपको प्रोटीन्स का रोल दिखाई देगा। सेल के ड्राई मास का 50% या इससे भी ज़्यादा प्रोटीन से बना है। प्रोटीन्स बने हैं अमीनो एसिड से, 2 अमीनो एसिड्स लिंक होते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन्स के 3 लेवल्स, 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़े, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। और आज हमने 3 टाइप्स पढ़े स्ट्रक्चर के लिहाज से या फंक्शन के लिहाज से। इंटरमीडिएट प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन,
ग्लोब्यूलर प्रोटीन। और हमने ये डिस्कस किया कि अगर आप प्रोटीन में जो अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस है उसमें एक भी अमीनो एसिड चेंज कर ले, पूरे प्रोटीन का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये थी प्रोटीन्स की डिस्क्रिप्शन। इसमें कल बहुत ही अहम टॉपिक हम पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड्स। डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, उसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। डीएनए, क्रोमोसोम, जीन्स, इनका क्या रिलेशन है, ये आप वहाँ डिस्कस करेंगे। तो नाउ you've got 7 minutes break, and then at 4:40 I'll start biology second year inshallah.